Today is 31st July 2020। आज की तारीख ये डेट पर भारत के उस सपूत का जन्म हुआ था जिसको लिटरेचर यानी कि साहित्य की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। आज का जो वीडियो है ये हमारी एक छोटी सी श्रद्धांजलि भारत के उस सपूत को, उस राइटर को जिसे आज दुनिया के लोग मानते हैं। आज उनके उपन्यासों को, उनकी कहानियों को, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ा जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे उस महान राइटर की, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जिनको जाना जाता है। वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग डिजिटल क्लास एंड माई नेम इज़ मलिक सर। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम डिस्कस कर रहे हैं आज मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी भाषा के बड़े फेमस राइटर हैं। स्कूलों की किताबों में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अक्सर होती है। बच्चे बड़े इंटरेस्ट से उस कहानी को सुनते हैं। बट यहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ कि वो कहानियाँ इसलिए दी जाती है कि वो कहानी सुनने के बाद इफ़ यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, अब सभी मैथ साइंस करके तो नहीं जाएंगे ना, लिटरेचर के स्टूडेंट भी होते हैं। तो ऐसे जो राइटर्स हैं, जो सेलिब्रेटेड राइटर हैं, जो हमारे भारत के राइटर हैं, उनकी कहानियों को पढ़ा जाए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से लिखा जाता है। जन्म जब हुआ ना, मुंशी प्रेमचंद जी का ओरिजिनल नाम जो है वो मुंशी प्रेमचंद नहीं था। उनका सच्चा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जन्म हुआ था उनको, आज की डेट 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ था। जब ये जन्म हुआ उनका, दैट वाज बनारस, लहमी ऐसे जो बोला जाता है, लहमी जो एरिया है बनारस में, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद उनकी जो अर्ली लाइफ है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें तो 7 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की एंड ही स्टार्टेड लर्निंग उर्दू एंड पर्शियन। क्योंकि उनके ज़्यादातर साहित्य हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन वो हिंदी के जो साहित्य थे उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके रखा गया। पिताजी जो थे उनके अजय राय नाम था उनका, और मम्मी जो थी आनंदी देवी नाम था उनका। बीवी जो थी वो शिवरानी देवी के नाम से जाने जाते हैं। नाउ से के जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, 7 साल की उम्र में जब पढ़ाई उनकी स्टार्ट हुई, उर्दू और पर्शियन की छांट उनकी जो लिखावट में नज़र आती है। When you read those novels, you will find certain words which are connected with Urdu and Persian. अब इंडियन राइटर जितने भी भारत के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है। ऐसे बोलते हैं कि ही वॉज फेमस फॉर हिज हिंदुस्तानी लिटरेचर। उनकी कहानियों में सच्चा भारत आपको देखने मिलता है। उस समय के भारत के जो लोग, उस समय के लोगों की जो पीड़ा, ही वॉज बोर्न इन 1880 एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 56 ईयर्स इन 1936। तो उन्होंने वो अंग्रेजों का साम्राज्य जो है वो पूरा देखा है। उस समय जो भारत के लोगों की जो हालत थी वो उनकी कहानियों में एकदम उभर कर आती है। इट इज़ मीन सेड कि जब मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास आप पढ़ो ना तो पिक्चर आपकी आंखों के सामने ऐसे चलता है, लोग बस पढ़ते रहें, उसको पढ़ते रहें। नाउ आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। आई रीड लिटरेचर इन एनी फॉर्मेट, हिंदी हो, उर्दू हो, पर्शियन हो, इंग्लिश हो, मुझे बड़ा शौक होता है पढ़ने को। तो मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि ये कहानी वो है जो उस समय के भारत को आपके सामने क्रिएट करती है। उस समय का भारत, उस समय का जो एटमॉस्फेयर आपके सामने आता है, उस समय जो हमारा समाज था, उस समाज में जिस तरीके के सड़े जो फैले हुए थे, उन पर ज़्यादातर उनकी कहानियाँ चोट करती है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, सी इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान के हिस्से भी हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप जिसको बोला जाता है, ये मुंशी जी वहाँ तक फेमस है। लेकिन जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं रखा था। स्टार्टिंग में उनका नाम नवाब राय रखा था उन्होंने। जैसे राइटर होते हैं ना, राइटर व्हेनेवर गज़ल वाले होते हैं, कवि होते हैं जो गाना जो लिखते हैं, तो वो एक पेन नेम लेते हैं। दे डू नॉट राइट विद देयर ओरिजिनल नेम, वो अपना पेन नेम वहाँ पर लगाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी जब लिखना स्टार्ट किया तो पहला नाम उनका जो है वो नवाब राय था। फिर आगे चलकर उन्होंने वो नाम चेंज करके मुंशी प्रेमचंद रखा, विच बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियाँ लिखी जो है वो हिंदी में भी लिखी है और उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुआ है। कहानियों को जैसे जैसे आप पढ़ते चलो, जैसे उनकी एक कहानी है बड़े घर की बेटी, वो उनकी माँ, उनकी मम्मी जो थी, उनकी माता जो थी, उनके जीवन से उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर उसको लिखी है। ऐसे लोग बोलते हैं कि बड़े घर की बेटी जो है उसमें जो 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 पिक्चराइजेशन किया गया, पिक्चराइजेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वो जो पिक्चराइजेशन उन्होंने किया वो अपने माता के जीवन को ध्यान में रख के किया। उन्होंने दर्जनों नॉवेल्स लिखी, वैसे उपन्यास सम्राट बोला जाता है उनको। दर्जनों नॉवेल लिखी, 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है उन्होंने, ढेर सारे निबंध लिखे उन्होंने, और जो फॉरेन लैंग्वेज के जो लिटरेचर थे उसको प्योर हिंदी में ट्रांसलेट करके भी उन्होंने रखा। ऐसा नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ किताबें लिखते थे और वो किताबें लोग पढ़ लेते थे, फिल्मों में भी मुंशी प्रेमचंद जी गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए थे। एंट्री उनकी 1934 में हुई, मतलब उनकी जो डेथ हुई उसके 2 साल पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ वो गए। वहाँ अजंता सिनेटोन्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस था जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका और 8,000 रुपया सालाना सैलरी थी। उस समय 8,000 रुपया, और पैसे की वैल्यू, जो आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे उनको पूछो तो वो बताएंगे कि इंडियन पैसे की कितनी वैल्यू थी पहले। तो 8,000 रुपया उनकी सैलरी थी और मुंबई में दादर एरिया में रहते थे वो। नाउ द थिंग वॉज, इंडस्ट्रीज जो है ना, फिल्म इंडस्ट्रीज, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज, यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। जैसे अभी ये वो सुशांत सिंह का हुआ तो नेपोटिज्म वगैरह ये चल रहा था, बट आई एम नॉट सेइंग कि उस समय भी था, लेकिन इंडस्ट्री का जो चक्कर है ना, इट इज़ कॉमर्शियल थिंग। लोग पैसा लगाकर फिल्म बनाते हैं तो उनको अपना पैसा रिटर्न भी चाहिए, तो कला की कीमत कम होती है। जो कलाकार कमा कर देता है, बॉक्स ऑफिस पर जो चलता है उसी की वैल्यू होती है। मुंशी जी को वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो पसंद नहीं आया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, लेकिन 1 साल पूरा नहीं किया उन्होंने, बीच में ही वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर वापस बनारस आ गए। बनारस वापस जब आए, बैक टू बनारस जब आए, और बनारस आने के बाद जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो यहाँ पर उन्होंने जो कहानी लिखी गौदान, विच वॉज रिटन इन 1936। गौदान, जो गौ माता का दान होता है जिसको गौदान बोला गया, इट इज़ कंसिडर्ड एज हिज फाइनेस्ट वर्क इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी भाषा की सबसे अच्छी उपन्यास की पदवी उसको दी गई है गौदान को। उनकी जो फेमस वर्क है उसमें सबसे टॉप पर तो गौदान ही आता है, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा बाजार हुस्न, मतलब ऐसा नहीं बोला कि गौदान के बाद बाजार हुस्न लिखा, बट आई एम गिविंग यू फ्यू फेमस वर्क ऑफ हिज, आई डोंट वांट टू मेक दैट वीडियो वेरी लॉन्ग। तो उनका जो फेमस वर्क है उसमें गौदान है, बाजार हुस्न, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर और ईदगाह। बड़े घर की बेटी तो है ही, वो जो उनकी मम्मी के ऊपर जो आधारित है वो। ईदगाह जो है ना, इसके कुछ टुकड़े 8th स्टैंडर्ड की बुक में भी आते हैं। अब जो लिटरेचर के टीचर होंगे वो अप्रूव करेंगे उसको कि हाँ वो सही बात है। ईदगाह का एक टुकड़ा उसमें भी आता है जिसमें वो कहानी बताई गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप मैथ साइंस और कर लो। मुंशी प्रेमचंद जी को मैथ्स नहीं आता था, ही वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स, और वो तो स्विच कर लेते थे वो चीज़ को, बट लिटरेचर को पकड़ा उन्होंने।
अगर आप में लिखने की एबिलिटी है तो लिखो ना, कौन मना करता है आपको? इफ यू हैव एन एबिलिटी टू राइट देन नो वन इज देयर टू स्टॉप यू। आप लिखो ना, कौन मना करता है आपको? बड़े बड़े राइटर्स जो हो गए, जिसमें से एक मैंने आपको बताया मुंशी प्रेमचंद जी है, उनकी कहानियों को पढ़ो, कैसे लिखा उन्होंने, कि जिसको आज लोग मानते हैं कि नहीं ये वाकई में अच्छा लिखा हुआ है। जो एक बात मैं आपको बताऊं, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जिनकी किताबों में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आता है, इंग्लिश मीडियम में कम आता है, बट दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी हैव कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, और वो इनकी किताबें लेकर पढ़ रहे हैं। गुजराती मीडियम के बच्चे या हिंदी मीडियम के बच्चे, उनकी बुक, उनके तो बुक्स में आ ही जाते हैं मुंशी जी, बट इंग्लिश मीडियम वाले जब वो पढ़ते हैं तो दे यूज टू एंजॉय दैट पार्ट। हम यहाँ पर मुंशी जी का बड़ा फेमस वर्क हमने बता दिया। आप अगर मुंशी जी के बारे में ज़्यादा जानना चाहो तो आप गूगल सर्च करके कर सकते हो। उनकी किताबें जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इफ़ यू आर लिटरेचर लवर देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो भारत के ये महान राइटर जो थे, उपन्यासकार, जिनको उपन्यास सम्राट बोला जाता है, आज इनका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के मौके पर हम हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि मुंशी प्रेमचंद जी के लिए। ये महान आत्मा जो है वो 8 अक्टूबर 1936 पर जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज जो है वो 56 ईयर्स थी। ही डाइड इन वाराणसी, बनारस। तो हमारे ये दो श्रद्धांजलि के छोटे से फूल हमारे उस सपूत के लिए जिसने राइटिंग की परिभाषा ही बदल दी, जिसने बताया कि लिटरेचर किसे कहते हैं। अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी के फ़ैन हो या आप उनकी किताबें कभी आप पढ़ो और पढ़ने के बाद जब अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर बताना कि कैसा लगा आपको। आई लाइक टू एंड माई दिस शॉर्ट वीडियो हियर। अब लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो तो कितना गेम खेलोगे, पढ़ाई भी कर लो थोड़ी सी, है ना, नॉलेज भी ले लो। टीचर का मतलब होता है ज्ञान बांटना, एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान बांटना। तो मैं तो ज्ञान बांटता घूम रहा हूँ, राइट। आई लाइक माई short video here. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.